प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, षोडश कारण महापर्व की, लोक कल्याण महामंडल विधान की, आचार्य गुरुवर्षी चालीस चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर्षी आर्य सागर जी महाराज, आचार्य सत्य की धर्मबंधु, आज मानव प्रभावना भावना का दिन, इस 16 कार्य पर्व लोक कल्याण महामंडल में बहुत ही विशेष प्रभावना का कारण बन रहा है। आज एक और हमें शुभ दिन मिला कि जीवन में मुनि व्रत की साधना करते हुए जिन्होंने एक अच्छे महान संघ का निर्माण किया, पदयात्री बन के पूरे भारत में पदयात्रा की और जिन्होंने हजारों उपवास किए और इस देश के कोने कोने में बिहार के लिए मुनियों की त्याग तपस्या की प्रभावना के लिए एक रास्ता खोल दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय वह कानून जो बना जिसके माध्यम से आज भी साधु लोग विचरण कर रहे हैं, ऐसे चालीस चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का समाधि दिवस है। उनकी मार्ग की प्रभावना अपूर्व हम लोग याद करते हैं, उनके कदमों पर चलने का प्रयास पुरुषार्थ करते हैं। मार्ग की प्रभावना, मार्ग क्या है, मार्ग किसे कहते हैं? मार्ग तो बहुत, आपके नगर में बहुत सारे मार्ग हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई बस स्टैंड जाता है, कोई जगह जगह एक एक गांव के लिए मार्ग निकलता है और मार्ग अलग अलग प्रकार के भी हैं। संसार का मार्ग है, संसार के मार्ग में कोई व्यापार का मार्ग है, कोई सर्विस का मार्ग है, कोई देश विदेश के अनेक मार्ग हैं। लेकिन एक ऐसा मार्ग जो मंजिल आज तक हमें नहीं मिली, बाकी मंजिलों पर हम जा चुके हैं, जाते हैं, जाते रहेंगे, अनंतों बार हमने सब कुछ पा लिया है। लेकिन जो आज तक नहीं पाया, ऐसा वह स्थान, वो मंजिल जो कि मोक्ष है, उस मोक्ष मंजिल तक पहुंचाने का जो मार्ग है वो कितना श्रेष्ठ मार्ग, कितना महान है वो मार्ग, वह है मोक्ष मार्ग। वह मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चालितानि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की समष्टि एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। वह मार्ग हमें संसार से पार लगाता है, वह मार्ग हमें दुखों से निकालता है, वह मार्ग हमको निश्चिंत और सुखमय बनाता है, वह मार्ग हमको
अनंत सुखों से संपूर्ण करता है, मतलब कि मात्र मार्ग में नहीं, मंजिल तक पहुंचाने के बाद हमें सब कुछ दे देता है। तो बंधुओं, ऐसे मार्ग की प्रभावना करना, हमने तो जान लिया, हमने तो पा लिया, क्या अपने तक सीमित रखेंगे? नहीं, इसकी प्रभावना करेंगे, हम सब तक पहुंचाएंगे, इसके महान गुणों को, गुणवत्ता को और इसके प्रभाव को, इसके लाभ को हम सब तक पहुंचाएंगे, इसकी महिमा गाएंगे। इसी का नाम मार्ग प्रभावना। आपके इस अनुष्ठान को देख करके आज जगह जगह के लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से देश के कोने कोने से आ रहे हैं कि भैया पिड़ावा नगरी में षोडश कारण पर्व मनाया जा रहा है और लोक कल्याण महामंडल विधान चल रहा है। रोज इंद्राणी बनकर के प्रभु की पूजा कर रहे हैं, भक्त वाले अपने एकासन उपवास के साथ साधना कर रहे हैं, उनको कोई मुकुट और हार नहीं पहना रहा है। जो व्रत कर रहे हैं, जो बड़ा बड़ा दाम दे रहे हैं, उनको सब पहना रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। बताओ ये कैसी बात है? लेकिन जब 16 काल के अंत में उनका भी सम्मान होगा, उनको भी याद किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, तो समाज के विशिष्ट लोग उनके इस व्रत का आदर करेंगे, उनके गुणों का आदर करेंगे। ये परंपरा आगे चलेगी, क्योंकि उन्होंने किसी आदर पाने के लिए व्रत नहीं लिया है, उन्होंने तो अपने कर्मों के क्षय के लिए लिया है और तीर्थंकर बनने के लिए लिया है। इसलिए इससे बड़ा पद, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? आगे उनका जीवन इतना धन्य बनने वाला है। तो बंधु, ऐसे आपके ही व्रत के प्रभाव से ये विधान रचा है और उसी के लिए सादे इंद्राणी भी देखने के लिए आ रहे हैं। वे तुमको ढूंढ लेते हैं, तो अवधि ज्ञान से जानते हैं कि कौन कौन व्रत कर रहा है। क्यों भैया नहीं जानते? जानते हैं, तुम इंद्राणी बने हो, अवधि ज्ञान से जानते हो। तो इंद्रों के लिए तो अवधि ज्ञान से दिख जाता है, इसी के लिए आते हैं वे लोग खुशियाँ मनाने को। बहुत अच्छा है, स्वर्गलोक में भी चर्चा चल रही होगी कि देखो कैसे मध्यलोक के जम्बूद्वीप में, भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, भारत देश में और राजस्थान में, पिड़ावा नगरी में, मांगलिक भवन में सब लोग बैठ के कैसे पूजा अनुष्ठान और 16 भावनाओं की चर्चा कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। एक एक को भी देख रहे होंगे स्वर्गों से, उनके अवधि ज्ञान में सब दिखता, जितने बूढ़े पुराने लोग गए होंगे ये सब देख रहे होंगे। धन्य हो। तो ये है प्रभावना, एक तो मार्ग प्रभावना है। आपकी ये प्रभावना स्वर्गलोक तक पहुंच गई, कहाँ कहाँ पहुंच गई, शब्द सुगंधित है। मार्ग और प्रभावना, प्रभावना किसको बोलते हैं? दो शब्द है, मार्ग और प्रभावना। तो प्रभावना प्रकर्ष रूपेण भावना की प्रभावना, अच्छी उत्कृष्ट भावना। इतना ही नहीं, प्रभावना का अर्थ ये कि ये प्रकाश है, धर्म का प्रकाश सब जगह कैसे फैलाना। आचार्य समंदर स्वामी ने कहा है रत्नगंडक में कि अज्ञान तिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथायथं जिन शासन महात्मे प्रकाशात् प्रभावना। ये प्रभावना अंग में लिखते हैं कि अज्ञान तिमिरव्याप्ति, अज्ञान रूपी तिमिर अंधकार की जो व्याप्ति फैल रहा है पूरे विश्व में, मिथ्यात्व अंधकार, लोग को देवताओं की, शराबियों की पूजा कर रहे हैं, मंत्र तंत्र दुनिया भर के और भी आडंबरों में धर्म मान रहे हैं, लोक मूर्ताएं कर रहे हैं, लौकिकता में धर्म मान रहे हैं,
ऐसी अज्ञान अंधकार की जो व्याप्ति है उसको यथायथ हम जैसे कैसे अपाकर दूर करके, जैसे हो सके वैसे उसको अपाकर दूर करके, जिन शासन महात्म प्रकाशा, जिन्हें भगवान के शासन के महत्व को प्रकाशित करना, प्रभावना स्यात्, इसका नाम प्रभावना है। ऐसी होती प्रभावना। अज्ञान रूपी अंधकार को अच्छे पुरुषार्थ से दूर करके, खूब अच्छे प्रवचन देकर, समझाकर, या कोई दान देकर, या कोई अनुष्ठान करके, बड़े बड़े कार्यक्रम करके लोगों के मन में ज्ञान भर देना, अज्ञान को निकाल देना, जिन्हें भगवान की इस महिमा को दिखला देना, इसका नाम मार्ग प्रभावना है। आपने कभी 32 दिन का पर्व नहीं मनाया, 10 दिन का मनाते रहते हो। 32 दिन के व्रत कभी इक्के दुक्के लोगों ने कर लिए हो तो ठीक है, बाकी ये जो अनुष्ठान 32 दिन का हो रहा है समावाणी तक चलेगा। और ये 16 दिवसीय विधान तो पहली बार हो रहा है। 16 दिवसीय विधान भी नहीं करते लोग, 8 दिन में, 5 दिन में कर देते, पूरे 8-10 दिन में। अभी तो लगातार चल रहा है। कितना महान अवसर आया है। अलग अलग इंद्र बन रहे हैं, एक ही बन जाते हैं 10 दिन के लिए, 8 दिन को। यहाँ तो अलग अलग बन रहे हैं और चांदी चांदी बरस रही। देखो ना भाई, चांदी चांदी हो गई सब। अब तो रथ बन ही जाएगा, इस बार तो चांदी का रथ निकलेगा। सब जगह के लोग आके देखेंगे, वाह बढ़ावा नगरी में चांदी का। पिछले वर्ष भी 100 किलो चांदी का निकला, वहां तो बना के रखा है अशोक नगर में। अब यहाँ पर भी होगा, आधे से ज्यादा तो हो ही गया है, 10 लक्ष में पूरा हो जाएगा। एक तरफ तो सौवन बिंद बना है बोली से, एक तरफ वाला चांदी से बनेगा। किससे बनेगा? जिसकी ज्यादा से ज्यादा चांदी होगी उस समय देगा ना भैया। ऐसा कोई सौभाग्य रख दो कि एक तरफ वाला सौवन बिंद चांदी वाला बने। देखते हैं आप, ऐसा ही कोई मौका, बहुत अच्छी बात होगी। तो ऐसा अवसर मिला है। सब कह रहे हैं महाराज 10 लक्षण में पूरा हो जाएगा काम। खूब ठाट से होगा 10 लक्षण, पंडाल भरेगा, खूब लोग संगीत में पूजा करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, सारी क्रियाएं यहाँ होंगी, शिविर और अनेक कार्यक्रम सब कुछ होगा। तो बंधु ये प्रभावना है, मार्ग की प्रभावना है। पूरे जगत में सब देखेंगे कि देखो कितना अच्छा दान, कितना अच्छा भाव, कितनी प्रभावना है। जब पूर्व लोग करते आए हैं कि तुम्हें तो बढ़ाना भैया, बीज देके जाते हैं, बीज को थोड़ा होता है, एक बोरा में 20 बोरा निकलते हैं। क्या नहीं निकलते? अच्छे खेत में डालो तो एक बोरे के 20 बोरे हो जाए। अब तुमको देखे गए, तुम तो बढ़ा नहीं रहे, उतने रखे हुए हो। अरे कुछ बढ़ाओ, इतना धर्म का देखे गए, आप इतना बढ़ा के दिखाओ। 20 गुना कि कितना गुना। बहुत हमें कथा सुनाएंगे आपको आगे कि 5 धान्य से कैसे गोदाम भर गए। 5 धान के दानों से गोदाम भर गए। अभी नहीं सुनाएंगे, और तो बाद में सुना। आज तो कुछ विषय अलग है, बहुत सारा विषय था आज और डबल, लेकिन समय ऐसे चला गया कि अंत के समय प्रवचन बोला। जब अंत, तो आज एक कार्यक्रम बढ़ गया। आपने अचानक याद आया, यहीं पर याद आया, पहले से याद अब किया था अपन ने, तो चातुर्मास पत्रिका में छपा हुआ है आज का, किसी ने याद नहीं दिलवाया हमको। यहाँ आया तो अचानक आया तो सब हड़बड़ा गए। अब एक पूछे पूजा भूल रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, अर्घ भूल रहे, ये भूल रहे, वो भूल रहे। क्यों भूल रहे? क्योंकि अचानक वो सब कार्यक्रम जो है दम बदल गए। कोई बात नहीं, गुरुओं के इस भक्ति भाव से सब कुछ अच्छा होता है। तो प्रभावना कैसे करना है, मार्ग और प्रभावना दोनों आप लोग समझ गए। बहुत सारे क्षेत्र हैं प्रभावना के, आपने भी पढ़ा होगा ना, अभी विधान में पढ़ा होगा ना। ऐसे
तीर्थ यात्रा, पंच कल्याण विधान, वेदिक निष्ठा, शास्त्र लेखन, नमोकार का जाप, बड़े बड़े सामूहिक अनुष्ठान, पूजाएं आदि के माध्यम से देखो कैसे की जाती प्रभावना। अब तो हम अभी परिभाषा प्रारंभ कर रहे हैं आपके सामने। क्या कहते हैं हमारे आचार्य लोग? कहते हैं कि सम्यक दर्शन पूर्वक धार्मिक कार्यों से धर्म प्रकाश फैलाना क्या है? प्रभाव। एक ऐसा हमारे गुरुओं का कहना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सर्वार्थ सिद्धि में क्या कहते हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी? 2000 वर्ष पहले उन्होंने सबसे पहली टीका, संस्कृत टीका, बहुत महान है। वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि ज्ञान, तप, दान और जिन पूजा, इनके द्वारा धर्म का प्रकाश करना मार्ग प्रभावना है। किससे करना? 4 बातें बताएं। ज्ञान, तप, दान और जिन पूजा। हमारा तो आ ही गया, उसमें कर ही रहे हो। तो पहला तो बताया हमने ज्ञान, फिर सबसे पहले तो हमारा नंबर आ गया। नहीं आया भैया? दूसरा पंडित जी का आ गया, मैं भी थोड़ा समझा दिया। आया नहीं? तो ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान से प्रभावना हो रही है। और तप में तुम्हारा नंबर आ गया। तुम एकासन कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, रस परित्याग कर रहे हो, तुम्हारा भी नंबर आ गया। दान, अब चांदी हो गई, चांदी वालों का नाम आ गया। सब दान से ही इंद्र बन रहे हैं, सब कर रहे हैं। बिना दान के क्या? किसी ने द्रव्य दी, किसी ने कुछ दिया, किसी ने नीचे वाली चीज दी, किसी ने ऊपर वाली चीज दी। सब बैठे हैं, दान से बैठे हैं। शुरू से दान चल रहा है, स्थापना से लेकर के चलता ही जा रहा है। तिजोरी तो खाली होने वाली है नहीं, जितना देख के जाते हो वहां भर जाती दुगनी, किसी की खाली होती नहीं है। तो ये ऐसा ही प्रभाव है धर्म का, बहुत महिमा है। एक व्यक्ति बोले, मैंने एक जगह करीब 48 या कितने फीट की प्रतिमा बोली, बहुत बड़ी क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रतिमा रखी, और पकोड़ा जी में है। और बोले घर पर कौन से महाराज जी? हमने कहा कितना खर्चा हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ होगा? बोले कुछ भी नहीं। कैसे नहीं हुआ? बोले महाराज जी क्या बताएं, जाता नहीं है, हम देते हैं और उससे कितना गुना तो आ जाता है। हम घर तक पहुंचे नहीं, सोने चांदी की दुकान, लपने की दुकान, बोली सोने का दाम बढ़ गया और हमारा पूरा पैसा बल्कि ज्यादा ही आ गया। करीब इतना करोड़ खर्चा हुआ था। बोले सब काम बताइए, ऐसा होता है। कहां से आ जाता है मालूम नहीं पड़ता, कैसे रास्ते खुल जाते हैं। आप 4 ग्राहक को छोड़ के आते हो, एक ग्राहक ही 10 के बराबर हो जाता है कि बाद में ऐसे आ जाते हैं कि मालूम नहीं, या दूसरे दिन इतने आ जाते हैं मालूम नहीं कहां से धन आता है। ये तुम्हारे पुण्य की महिमा है, क्योंकि इतनी श्रेष्ठ जगह पर हम धन को लगा रहे हैं। ऐसा महान कार्य तो मिलेगा नहीं ढूंढे ढूंढे। तो बंधु, ऐसे दान से, और क्या कहा, एक और ऐसा कार्य है जिसके माध्यम से ये प्रभावना होती है। मार्ग प्रभावना के लिए हमें दान और ऐसे ही ज्ञान के माध्यम से, दान के माध्यम से, और आगे जिन पूजा के माध्यम से, जिन्हें भगवान की पूजा कितनी महान है, जिसके माध्यम से मार्ग की प्रभावना होती है। तो हमें ज्ञान, तप और दान और जिन पूजा, जिन पूजा कितने प्रकार की होती है। एक तो नित्य पूजा,
नैमित्तिक पूजा दूसरी, और तीसरी जो है विशेष पूजा। नित्य पूजा, नैमित्तिक पूजा और विशेष पूजा। नित्य पूजा आप देवसास गुरु आदि की करते हैं, वो नित्य पूजा है। और दूसरी नैमित्तिक पूजा है तो जो हमारे अनादिकालीन पर्व चल रहे हैं, 16 कारण, दशलक्षण, अष्टानिका आदि, तो जो पर्व हैं इनमें की जाने वाली और कल्याणकों में की जाने वाली, जो कल्याणक आते हैं, हम जन्म कल्याणक आदि, केवल ज्ञान कल्याणक आदि आप लोग तीर्थंकरों के मनाते हैं विशेष पर्वों में। तो ये पूजाएं दीपावली पर, महावीर जयंती आदि पर करते हैं। तो ये सब नैमित्तिक पूजाएं हैं। और विशेष पूजा है जैसे कि कल्पद्रुम महामंडल विधान रचाना, इंद्रज महामंडल विधान रचाना, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, यत्लोक मंडल विधान, ऐसे बहुत सारे विधान हैं। बड़े बड़े कर्मदान विधान, सहस्र नाम विधान, बड़े बड़े विधान हैं। इन विधानों को करके जो पूजाएं की जाती हैं वे विशेष पूजाएं हैं। और वैसे सब विशेष ही है, विशेष भावों से करो सब विशेष है। तो ऐसी पूजाएं करके प्रभावना होती है, लोगों के मन बहुत प्रसन्न होते हैं, गदगद भाव होते हैं और रोम रोम पुलकित होता है। और ऐसी गदगद भावों से अपूर्व अच्छा साफी से पुण्य का अर्जन होता है। जब अंदर में विशुद्धि बढ़ती है तो साफी से पुण्य आता है। और वैसे ऐसे ही दलभाव से करते रहोगे तो नहीं है, आनंद से करना चाहिए, भाव विभोर होकर करना चाहिए। तो ये है पुण्य संपादन का कारण। इससे तीर्थंकर प्रकृति का संचय होता है। अरहं, आचार्य, बहुशुद्ध, प्रवचन, भक्ति, ये 4 भक्तियां पूजा रूप में कहो चाहे, ये तीर्थंकर प्रकृति के बंधन कारण है। तो इतनी लंबी पूजाएं, इतने दिनों तक पूजाएं आपको विशेष पुण्य से भर रही हैं। तो ये कहा, और ऐसे रत्नत्रय में विश्व धर्म की प्रभावना इस जग में हो। कण कण में इस पृथ्वी पर वह दया भाव भी मग मग में। तीर्थोदय काव्य में लिखा है, विधान में भी आया होगा कि रत्नत्रय में विश्व धर्म की प्रभावना इस जग में हो और कण कण में इस पृथ्वी पर वह दया भाव मग मग में हो। मिथ्या कम का अंधकार वह मिटे सभी को सौख्य मिले और फहराए वह धर्म ध्वजावा, त्याग मार्ग से मोक्ष मिले। मिथ्या कम का अंधकार सब मिटे सभी को सौख्य मिले और फहराए वह धर्म ध्वजावा, त्याग मार्ग से मोक्ष मिले। ऐसी भावना होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि जिन महान आत्मा का आज हम ये दिन मना रहे हैं, वे कर्नाटक में जन्मे, सरलगा से ज़्यादा दूर नहीं, सरलगा से करीब 25-30 किलोमीटर ही दूर हम गए। दक्षिण में गए थे, दक्षिण की यात्रा में सब कुछ देखा। कर्नाटक में भी 3 चातुर्मास हुए और सांगली चातुर्मास हुआ। उसके बाद में हमने देखा जहाँ पर इन आत्मा का जन्म हुआ वह भोजग्राम के पास ही हुआ है। भोजग्राम में रहे हैं, वहाँ इनका स्मारक है और उनके परंपरा में होने वाले आचार्यों ने, साधुओं ने बहुत अच्छा वहाँ पर एक स्मृति के रूप में बनाया है कि लोग स्मरण कर सके कि किसी महान आत्मा यहाँ जन्मी। लोग आते हैं, एक तीर्थ क्षेत्र जैसा बन गया है। तो वहाँ पर वे जन्मे थे और वे ऐसे सन 1872 में जिनका जन्म, 1872 में जन्म हुआ। बाल्यकाल में इनका नाम सात गोंडा नाम था। वहाँ दक्षिण में से नाम रख देते हैं।
और पक्के दिगंबर जैन कृषक परिवार में, और वैसे व्यापार भी था, कपड़े का व्यापार था छोटा सा, और खेती भी ऐसे। और जैसे पड़ावा नगरी में जल्दी से सगाई वगाई नहीं कर देते हैं कि कहीं भगाई ना हो जाए, वहाँ बांधे को पहले से। उनको तो 7-8 वर्ष की उम्र में सगाई कर दी। सगाई मतलब ऐसे निश्चित कर दी। बताइए, इतनी छोटी उम्र में ही अब क्या जानते होंगे। और वो 6 महीने में तो वो कन्या ही प्रयाण कर गई, उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। जो ऐसी भव्य आत्मा के साथ जिसका निश्चय हो गया हो, वो तो भव्य आत्मा होगी नहीं, स्वर्ग चली गई होगी, उसका देहांत हो। फिर इसके बाद कुछ नहीं, उनका मन ही नहीं था, वे तो जानते नहीं थे। और पूरा जवानी का काल कैसे उन्होंने धर्म ध्यान से, कि जब वे जन्मे थे उस समय मां समझ गई थी, इसलिए तो जल्दी जल्दी सगाई कर रही थी। दोहरा हुआ था सहस्र दल कमल को देखने का, कमल को देखने का दोहरा हुआ। एक दोहरा नहीं होता, बोलते हैं लोग, दिखता है कोई स्वप्न में जो भी हो। तो फिर कमल को कहाँ सहस्र दल मिले, जो मिला सो ला के दिया गया। ऐसी माता ने जन्मा था। और जब वे युवा हो गए तो बचपन से ही धार्मिक संस्कार, पठन पाठन, अनेक चीजों को याद कर लेना, तत्पार सूप है, रक्तामल है, सब चीजें खूब सेवा करा। उनके पहले भी कोई मुनिराज थे जो बोल गांव है सदगा के 2-3 किलोमीटर पास, गुफा भी है, गुफा में नीचे उतरना पड़ता पकड़ के, हम भी उतरे थे। वहाँ एक कमंडल रखा इतना बड़ा, वो साथ उनके बाद आहार देते थे। बोल गांव वाले आदि सागर कहलाते थे। जब उनके गांव आते थे तो वहाँ 2 नदियां पड़ती थी, वेद गंगा और दूध गंगा, 2 नदियां पड़ती थी। तो उसमें पानी रहता था। तो ये जाकर के जवानी में अपने कंधों पर बैठा करके महाराज जी को पार करते, शांति सागर जी महाराज बचपन में ऐसे जवानी में बहुत अच्छा पुरुषार्थ था। और जब कृषि करते थे तो बैल लगाते हैं, वृषभ अपने आदिनाथ भगवान का चिन्ह है। आज तो वृषभ को लोगों ने विदेश भेज दिया, वृषभ का दर्शन नहीं होगा आगे। आपने वृषभ को भगा ही दिया। अरे पहले तो कम से कम रथ में लगाते थे तो वृषभ अपने गांव में दिखता था, अब रथ में लगाना भी बंद कर दिया और उसको विदेश भेज दिया। वृषभ दिखता है, नहीं दिखता। अरे कम से कम रख दो लो गाँव में एक वृषभ, कि हमारे पूर्वज लोग वृषभ की यात्रा निकालते थे। मत रखो रथ उस रूप पर, ऐसे तो नहीं चलो, दिखता रहे आदिनाथ भगवान का चिन्ह तो अच्छा है भैया, काहे को उसको ये कर रहे हो। कृषि तो उसी से होती थी। तो वृषभ लगाते थे और उसके माध्यम से बैल से मौत रहती थी। जानते हो, जल में ऐसी चक्री चलती है और बैल से खिंचता है तो पानी भरता है, खाली होता, भरता खाली होता। तो क्या होता था कि थोड़ा वजन तो बढ़ता है, लेकिन इतना ज्यादा कोई वजन नहीं था। फिर भी उनके अंदर करुणा थी। वे क्या करते थे कि एक बैल को एक तरफ निकाल के स्वयं लग जाते, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे बैल को अलग करके स्वयं लग जाते कि चलो भैया हम भी थोड़ी मेहनत करते। पूरे वृषभ को अलग नहीं किया, नहीं तो उनका काम ही खत्म हो जाए, है ना। और रथ में लगाने से तो उनको पुण्य मिलता है, नहीं मिलता। आज हाथी के गजरत चलते, हाथी के गजरत चलते तो उनको गुड़ खिलाया जाता, गन्ने खिलाए जाते, अच्छी बाटियां खिलाई जाती, गुड़ की बना के, घी से बना के। हम लोगों ने देखे, हमने तो बहुत वक्त देखे, बुंदेलखंड में बैठा है कि गजरत चलते थे।
हाथी घोड़े सब आते हैं। एक तो सब तीर्थंकरों की उसमें रहे, उनके कल्याणकों में रहे, बारात में नेमिनाथ की आप नहीं देखते हैं, चित्र में बने रहते हैं। तो ऐसा इतने करुणावान थे। और क्या हुआ, एक बात तो कहा कि पक्षियों की रक्षा, मतलब पक्षियों से रक्षा करना धान्य की, वे पक्षियों की रक्षा करते थे। क्या करते थे मालूम है कि पक्षी आते थे फसल पर, तो कहीं ऐसा ना हो कि पक्षी खा जाए, इसलिए बड़े लोगों ने कहा इनको थोड़ा हाँकते रहना, भगाते रहना, मारना मत। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है। उनको तो एक ही बात याद थी कि दाने दाने पर देखा खाने वाले का नाम, कितना खाएंगे, पेट कितना, और उनके भाग्य से आया मिल जाएगा, हमारे भाग्य से हमको मिल जाएगा। तो और पानी रख दिया और खाने दो, खाते थे, पानी पीते जाते। अब जब धान में बहुत अच्छा आया, अच्छी मात्रा में आया, तो देखो बेटा मैंने कहा था ना तुम रक्षा करो, इसलिए इतना अच्छा धान आया। बोले हाँ हाँ हमने रक्षा की है ना, हमने धान्य की कम पक्षियों की ज्यादा की है। कैसे? हमने ऐसे पानी पिलाया और किसी को नहीं भगाया। वाह रे वाह, देखो ऐसे अहिंसा के भावों से और ज्यादा पुण्य बढ़ गया। तो ऐसे महान थे, उनके 40 चक्रवर्ती ग्रंथों को हम लोग बचपन में पढ़ते थे। एक पंडित जी हुए हैं सिवनी के, सुमेध चंद दिवाकर, उन्होंने बनाया, बहुत अच्छा है, कभी आपके मंदिर में हो पढ़ना या कहीं से मंगाना। इतने अच्छे उनके संदर्भ लिखे हुए हैं, कैसी तपस्या, कैसा त्याग, कैसे ऐसे अच्छे उदाहरण घटनाएं हैं, कितना महान था जीवन। और भी कई घटनाएं हैं, अपने पास वक्त तो कम है। और ऐसे आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने भर जवानी में क्या किया, भर जवानी में उन्होंने एक देवप्पा स्वामी के पास क्षुल्लक दीक्षा धारण की। क्षुल्लक दीक्षा उनकी हुई और क्षुल्लक बने। क्षुल्लक बनने के बाद उन्होंने विहार किया और गिरनार पर्वत पर पहुंचे और वहां 5वीं टोंग से अपने दुपट्टे को उड़ा दिया। एड़क बन गए अपने आप, हवा में चला। एड़क अपने आप, क्षुल्लक एड़क एक ही होते हैं, कोई अलग संस्कार नहीं होता, दर्द तो वही रहते हैं, केवल दुपट्टा और कटोरे का त्याग करना पड़ता है। तो कटोरा तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दुपट्टा छोड़ देंगे। फिर इसके बाद उन्होंने अपने ऐसे ही उन देवप्पा स्वामी के पास क्षुल्लक दीक्षा जो ली थी वह 1905 में ऐसा मिलता है। और 1919 में आपने देवप्पा स्वामी से ये कहकर कि मैं पूरा दिगंबरी रहूंगा। उनके जो देवप्पा स्वामी थे उस समय क्या थोड़ा दूसरे विदेशों का प्रभाव था, तो वे क्या करते थे, जंगल में जाके तो नग्न दिगंबर रहते थे और थोड़े से लोगों के रोकने से, कुछ बाधा से, कभी छाप लपेट ली, कभी पत्ते लपेट ली, ऐसे करके आते थे कोई जगह पर। वैसे तो गोलगांव वाले जो आदि सागर वे तो वैसे रहते थे, लेकिन उनका ऐसा था देवप्पा स्वामी का। इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कुछ करेंगे, हम तो पूरे दिगंबरी रहेंगे और पूरे भारत में विहार करेंगे। ठीक है, आपकी शक्ति है तो करो। तो इन्होंने पूरी ऐसी दीक्षा ली, दिगंबरी दीक्षा, और भारत में विहार किया। और जब विहार करते करते इनका थोड़ा संग भी बना, दिल्ली में पहुंचे, वहां पर जा रहे थे तो वहां की पुलिस ने रोक ली, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाली पुलिस थी। ये खड़े हो गए कायस्वर्ग में, सब ऑफिसर आ गए कि कौन आया, क्या आया, कैसे क्या हो रहा है। पहली बार कई लोगों ने देखा, लेकिन उनके कोई ऑफिसर थे, उन्होंने जब ये देखा तो उनको याद आया कि मैंने पढ़ा है इतिहास में कि ऐसे मुनि होते हैं और ये बहुत कालों से होते आए हैं, इनका इतिहास बहुत पुराना है, ये नए नहीं है, आप लोगों ने क्यों रोका है? तो भारत के विशेष हैं, ये जो साधु हैं
इनको रोकना नहीं चाहिए, इनको जाने दो। तब उनको जाने दिया, क्षमा याचना कर ली, विहार किया। उन्होंने कहा आज हमको ऐसा हुआ है, कल और दूसरे मुनियों को होगा, कई जगह रोका जाएगा। उन्हें संकल्प कर लिया कि एक तो कानून ही बनना चाहिए कि ऐसे मुनियों को कभी न रोका जाए। और उन्होंने कहते हैं ऐसे विशेष वस्तु का त्याग कर दिया, अन्ना त्याग कर। अन्ना का चावल होता है दक्षिण में, अन्ना नीरू मतलब अन्ना मतलब चावल और पानी, नीरू ऐसा लगता है। अन्ना का त्याग कर दिया, कोई बोलता है अन्न का ही त्याग कर दिया, जो भी हुआ हो। और उन्होंने त्याग किया। बड़े बड़े सेठ लोग आए दिल्ली बॉम्बे आदि के, अजमेर आदि के, जिन्होंने अंग्रेजों को बहुत सहायता की, उनके लिए बहुत धन दिया, बड़े बड़े व्यापार उनसे चलते थे, इसलिए उन्हें सरसेठ की उपाधि दी थी। सरसेठ अपने हुक्म चंद जी जो इंदौर वाले, कोई अजमेर के सोनी जी सेठ, कोई और भी बॉम्बे, इन लोगों को सरसेठ की उपाधि देते थे। तो उन्होंने कहा आपने सरसेठ की उपाधि दी है और हमारे मुनियों को रोका जाता है, आप एक काम करिए, ऐसा कानून बनाइए हमारे मुनियों को ही ना रोका जाए। बहुत जोर लगाया तो गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कानून बना दिया कि दिगंबर मुनियों को कहीं रोका नहीं। और वही कानून बाद में हमारे संविधान में भी आ गया। बहुत सारे कानून परंपरा से चल रहे हैं और आया, और ये आज भी है, हमारे काम भी आया। हमने भी 14 प्रदेश में विहार किया, तो हम जैसे महाराष्ट्र स्मृति गए, अपना तो यहाँ MP मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में विहार होता ही है, बाकी राजस्थान हरियाणा दिल्ली वगैरह, और यहाँ बिहार है, बंगाल है, और झारखंड है, छत्तीसगढ़ वगैरह, यहाँ तो बिहार होता ही। लेकिन कर्नाटक का कम होता है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी। जब हम पांडिचेरी गए तो पांडिचेरी जाते समय, जो कि मद्रास में तो तमिलनाडु में तो DGP दिगंबर जैन थे, श्री पालन करके, उनने एक स्टाफ रख दिया तो हमारे साथ, इसे राजकीय अतिथि मानते ना, ऐसा पूरा स्टाफ 3-4 वर्षों तक मेरे साथ रहता था। मैंने मना भी किया लेकिन नहीं माने। अभी सेनापति थे पूरे तमिलनाडु के, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आते थे बड़े बार, तो आप में एक स्टाफ था। लेकिन पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, फ्रांस गवर्नमेंट भी करे, अभी लाल टोपी की पुलिस रहती वहाँ। तो हम जब जा रहे थे वहाँ 95 में, तो उनका वहाँ आर्डर नहीं चलता, तो उन्हें सेंट्रल को समाचार दिया दिल्ली, और वहाँ से आया कि ये कानून है कि दिगंबर विहार कर सकते हैं। तो वहाँ के IG वगैरह को मैसेज आया कि आपको ऐसी व्यवस्था बनानी है। हम जो बॉर्डर पर पहुंचे तो उनकी गाड़ियाँ खड़ी थी IG वगैरह की, और बसें खड़ी थी पुलिस की। उनने हमारे साथ ड्यूटी की और पूरी ड्यूटी निभाई। हम करीब 17 दिन रहे होंगे पांडिचेरी में। तो अपनी दिगंबर जैन समाज 3 मंदिर हैं, उन्हें चातुर्मास का निवेदन नहीं किया, लेकिन नहीं किया हमने, कुछ कारण थे कि भाई वहाँ अपनी समिति की व्यवस्थाएं और हमेशा इतनी रक्षा दिक्कत है। तो वहाँ पर एक कानून काम में आया। मैंने कहा देखो आचार्य शांति सागर जी के समय बना कानून आज काम में आया, कितना महान काम किया है उन्होंने। तो बंधुओं, ऐसे उपकारी हमारे महान आचार्य थे, और उन्होंने ऐसे महान मुनि धर्म को निभाया। और सन 1919 में आपको मुनि पद प्राप्त हुआ था, और 1924 में आपको समडोली नाम के ग्राम में, समडोली नाम के ग्राम में आपको आचार्य पद मिला था। इस गांव को भी मैंने देखा है। अपन भोज गांव भी गए, वहां भी गए थे जहां सर्प आता था। कोंडूर की गुफाएं हैं, वहां पर पत्थर की गुफाओं में हम भी बैठे। सन 92 में हमने कहा हमारे ऊपर से भी सर्प निकल जाए। शांति सागर जी के ऊपर से निकलता था, तो ध्यान करते थे कोई आ जाए तो ठीक है। हम भी समय साल की गाथा याद करते रहे, कोई आया ही नहीं। बहुत देर बैठे, गांव से 3 किलोमीटर दूर था। तो ऐसा है, उनका जीवन बहुत महान था।
उन्होंने कैसे साधना की है और बाद में उन्होंने अपनी संलेखना धारण के समय फलटन से, इसके पहले ही अपने संघ का विहार करवा दिया था रीछागढ़ आदि का, वे शायद राजस्थान के कहीं थे, और अपना उन्होंने पिछी कमंडल जो कोई पुराना होगा उसको वहाँ भेजा, पिछी वगैरह उनको भेजी, जो भी या नई पिछी उनके पास भेजी, और अपना आचार्य पद उनको दिया, परोक्ष में दिया, ठीक हो, लेकिन सामने नहीं दिया, लेकिन यही रहते हुए दिया। जाने के बाद तो समाज देती है, वो अलग होता है। अपनी आंखों के सामने देना सबसे उत्तम होता है। जैसे सीमंदर सागर जी ने हमारे सिर पर हाथ रखा, आप पूजा की पुस्तक में देख रहे हैं ना पीछे कैसे उन्होंने किया था, ये सबसे उत्तम होता है। उनकी पूरी डायरेक्ट भावना, निर्भयता के साथ जो भावना होती है वो सबसे उत्तम होती है। तो ऐसे उनके लिए भी ऐसे ही दिया और भेज दिया, एक दूर से भेजा, और स्वयं फिर कुंतलगिरी चले गए और वहाँ उपवास को हजारों किए ही थे इन्होंने, और वहाँ संलेखना की साधना की। उपवासों को बढ़ाते 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 33 उपवास किए। 33 उपवासों के साथ बड़े बड़े सेठ लोग, पूरे भारत के लोग ऐसी लाइन लगाए रहते थे कुंतलगिरी में। कुलभूषण जी शुक्ला मोक्ष गए ना, ऊपर से उनकी मूर्तियां हैं वहाँ, वहीं एक जयदान जैसी बनी हुई है, कमरे में कोई दरवाजा नहीं है, वहीं पर ही संलेखना में रखे। और उस समय के फोटो मिलते हैं, कैसा माइक था, कैसे बैठे हैं, कैसे घास की सैया है, अंतिम उपदेश उनका हो रहा है, डरो मत, संयम से मत डरो, संयम धारण करो, और सब बता रहे, विदेश क्षेत्र का बता रहे हैं, स्वर्ग का बता रहे हैं, संयम धारण से कैसे सदगति मिलती है, मोक्ष मार्ग चलता है, आत्मा का कल्याण होता है। अंतिम उपदेश कई जगह लिखा रहता है पुस्तकों में, 40 पलटों में लिखा है। तो ऐसा उपदेश दिया और बाद में लेके लेके माला फेर रहे हैं, प्रसन्न हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन अपने पूरे संघ को छोड़ दिया, उन्होंने किसी सेवा नहीं करवाई, कोई छुटक वगैरह सेवा कर रहे थे और समाज के लोग, और करते 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 35 दिनों के बाद ऐसी काया बिल्कुल हड्डी हड्डी जैसे जानने में आ गई, तो प्रसन्न हल्का शरीर हो गया बिल्कुल एक झटके में, और नमोकार ओम नमः सिद्धिया बोलती है और उनकी संलेखना हो गई। ऐसे 84 वर्ष की उम्र में 13 जून को समाधि का संकल्प लिया था, और 1955 में आज के दिन, जून से लेकर के आज के दिन तक संलेखना चली। और वैसे तो संकल्प और कई साधना पहले से चल रही थी, तो 1955 में आज के दिन उन्होंने अपनी आत्मा को महान बना लिया और स्वर्ग की ओर प्रयाण किया। ऐसे गुरुदेव हमारे हृदय में हमेशा बसे। उनका अष्टक लिखा है मैंने, श्रवण बेगुला 93 में मैंने लिखा था, और वहाँ चातुर्मास था 100 पिछीधारियों का, तब मैंने पढ़ के सुनाया था, और आज मैं शाम को सुनाऊंगा, शाम को मैं सभा में सुनाऊंगा। ऐसा महान शुभ अवसर उनका, जैसे और ऐसे भगवंतों, जैसे गुरु के चरणों में कुछ पंक्तियां हैं कि सच है यदि सूर्य शांति सागर संयम का रूप नहीं धरते, सच है यदि सूर्य शांति सागर संयम का रूप नहीं धरते, वे अपनी काया से युग को यदि काया कल्प नहीं करते, वे अपनी काया से युग को यदि काया कल्प नहीं करते, मानवता मान नहीं पाती यदि जीवंत संत नहीं होते, मानवता मान नहीं पाती यदि जीवंत संत नहीं होते। यह भारत गार्ड बन जाता, यह भारत गार्ड बन जाता यदि यश से संत नहीं होते, ये भारत गार्ड बन जाता यदि यश से संत नहीं होते। अगर शांति सागर ना होते तो ज्ञान सागर ना होते, यदि नदियां ना होती तो समुद्र ना होता, यदि नदियां ना होती तो समुद्र ना होता, अगर ज्ञान अगर शांति सागर ना होते तो अगर
अगर शांति सागर न होते तो ज्ञान सागर न होते, अगर ज्ञान सागर न होते तो आचार्य विद्या सागर न होते, अगर ज्ञान सागर न होते तो ज्ञान सागर न होते तो विद्या सागर न होते, और विद्या सागर न होते तो ये संग न होता, और विद्या सागर न होते तो ये संग न होता। और ध्यान से सुनो बंधु, ये संग न होता तो यहाँ ये जनसंग भी न होता, ये संग न होता तो यहाँ जनसंग भी न होता। अंत में जो 16 भावना पर, आज की भावना पर पंक्तियां हैं, अब रोज पढ़ते ही आ रहे हैं तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा कि मोक्ष मार्ग की प्रभावना में जीवन अपना अर्पण हो। ये विधान में नहीं है, पंक्तियां अलग से काव्य बनाया था कि मोक्ष मार्ग की प्रभावना में जीवन अपना अर्पण हो, सदा शरण भी पूर्ण लोक में सब भव्यों को दर्पण हो। ज्ञान तत्वा दान साथ में जिन पूजा भी नित्य करना, मिथ्या दर्शन ज्ञान हरण कर जिन शासन में हित करना, मिथ्या दर्शन ज्ञान हरण कर जिन शासन से हित करना। बोलिए महावीर भगवान की। 40 चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज।